सना, आप जब घर से बाहर निकली, थोड़ा-सा सेंसिटिव मुद्दे पे बात करेंगे। जब आप घर से बाहर निकली और उसी टाइम पे उसके कुछ टाइम पहले एक बॉडी शेमिंग वाला पार्ट रहा, टास्क जो हुआ, टास्क के दौरान जो बिल्कुल। चीज़ें हुई, उसके लिए आपने आवाज़ उठाई। तो ऑफ आपको कोर्स। लगता है कि जैसे टास्क के दौरान उस तरह की बातें बहुत बार हुई होंगी बिग बॉस के कई हाँ। सारे सीज़न्स हुए होंगे। यस, यस, लेकिन यस। जिस तरीके से आपने आके कन्फ्रंट किया और बोला कि मतलब ये गलत है, तो या आप कैसे आपने मतलब वो हिम्मत कहाँ से आई कि भाई मुझे इसके लिए बोलना चाहिए? क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन का टास्क था, जहाँ तक हमने बहुत क्लोज़ली देखा। बिल्कुल, और बिल्कुल। सना को लगातार हाइट के लिए बोला गया, चेहरे के लिए बोला गया, तो सना के अंदर जो वो दिखा ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि जाते-जाते सना ने, सुल्तान ने बोल दिया कि ये बिल्कुल फेयर नहीं है कि आप ऐसे बॉडी शेम करो। बिल्कुल, मुझे पता है क्या लगता है। आपने भी सीज़न अगर फ़ॉलो किया, आपको पता है मैं बहुत ही ज़्यादा कंपैरेटिवली सॉफ्ट स्पोकन लड़की रही हूँ। और आई हैव बीन समवन हु इज़, अगर कोई बदतमीज़ी करता भी था, तो मैं एक हद में जवाब देती थी। आई यूज्ड टू बी वेरी स्वीट टू गो एंड से कि यार मैंने ये नहीं, ये किया। बट ये जो चीज़ इन्होंने की, मुझे लगा अगर अब मैं स्टैंड नहीं लूँगी ना, तो ये बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉडी शेमिंग सिर्फ मेरे मुतालिक नहीं है। मुझे लगता है बॉडी शेमिंग एक ऐसी चीज़ है जो किसी इंसान को भी किसी इंसान के लिए नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर मैं उस पर स्टैंड नहीं लेती, क्योंकि वो स्टैंड डायरेक्टली मैं खुद पर नहीं ले रही थी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो स्टैंड मैं उन तमाम लड़कियों पे ले रही थी जिनको बॉडी शेम किया जाता है, चाहे उनके कलर के लिए, चाहे उनकी हाइट के लिए, चाहे उनके फेस के लिए। आप होते कौन है जो किसी को बॉडी शेम करो, या किसी को बोलो कि उसकी चेहरा खराब है, या फ्लॉप पिक्चर का चेहरा, या हाइट छोटी है या बड़ी है, या फेयर है या डार्क है, आपको कोई हक नहीं बनता। तो मुझे लगा वो टाइम पे मुझे बोलना चाहिए, और किसी भी लड़की को ऐसे कमेंट बिल्कुल सुन के नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ आई नो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माय ओन सेल्फ। मैं जैसी हूँ मैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। और ये भी है कि मैंने हाइट के हवाले से उन्होंने मुझे बोला, यकीन माने ये मैंने बाज़ दफ़े चीज़ कही, और मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता हो कि मैं हील क्यों पहनती हूँ। मैं पागल नहीं हूँ जो सोते, उठते, जागते मैं हील पहनती हूँ। मेरा हील पहनने का रीज़न है, मेरा मेडिकल कंडीशन है। आप बेशक हुँ। डॉक्टर को पूछिएगा। मैं सिंस बचपन से, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ माय मतलब मुझे शौक था, तो मैं बचपन से हील पहनती थी। तो बचपन से हील पहनते मेरा जो पैर का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, जो फुट है वो ऐसा हो गया है। तो अगर मैं फ्लैट पहनती भी हूँ तो मेरी नस के ऊपर नस चढ़ जाती है। वो मेडिकल कंडीशन है। तो चाहकर भी मैं कभी ज़िंदगी में कभी फ्लैट नहीं पहन पाऊँगी, चाहे प्रेगनेंसी भी अगर मुझे फ्यूचर में होगी, तभी हुँ, भी मुझे हुँ। 2 इंची से ही प्लेटफ़ॉर्म हील, मुझे हील पहनना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफ़ॉर्मिटी आ गई है मेरे पैर के अंदर, और बाय चांस मैं फ्लैट पहन लेती हूँ, तो मुझे वो नस पे नस का मसला हो जाता है, और फिर मुझे मेडिकल रूम में जाना पड़ेगा। तो व्हाई वुड आई वांट टू पुट माय सेल्फ इन एन अनकंफर्टेबल पोज़ीशन। मैं हील में कंफर्टेबल हूँ, मैं हील में नाच सकती हूँ, डांस करती हूँ, मेरे हील पहनने से मुझे मसला नहीं है, तो आपको क्या मसला है? ये बिल्कुल। था उनकी चीज़, तो उनको मैंने बाज़ दफ़े बोला भी था। और आपको पता है जो हमारा बेडरूम है, वहाँ से बाथरूम वो बहुत दूर था, वो गार्डन एरिया से इतना लंबा हमको चल के जाना पड़ता था। तो इसलिए मुझे हील वो पहननी ही पड़ती थी व्हेन आई हैड टू गो टू द वॉशरूम, और व्हेन हुँ। आई वोक अप, इट वाज़ अ पार्ट ऑफ माय रूटीन। एंड एवरी गर्ल जो मेरी ये वाली जो कंडीशन है, हील पहनने से नस पे नस चढ़ जाती है, जो लड़कियाँ ये फेस करी, वो भी मुझे डीएम पे बोलती है कि मैम हमको समझ रहा है कि आप क्यों पहन रहे हो। ये हाइट से मैं मेरी हाइट है 5.2 5.3 के बीच में। आई एम प्रीटी मच अ वेरी नॉर्मल हाइटेड गर्ल। बहुत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं आप।